हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा स्टील और जो दूसरा है आपका है पीरामल इंटरप्राइजेस। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाटा स्टील के बारे में। अब देखो, मैं जो डायरेक्ट आपको पॉइंट पे आऊँगा कि टाटा स्टील जो है ना एक बेहतरीन स्टॉक है। बस शर्त आपको यही है कि आप में पेशेंस चाहिए, और मैंने यही चीज़ मैंने शुरू से आपको जो बताया है कि एक अच्छा स्टॉक है, बस आप में पेशेंस होना चाहिए तो ही आप टाटा स्टील को बाई करना। लेकिन अब यहाँ पे क्या न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है। क्या देखो, एक तो मैंने आपको जो है लगभग 2 दिन पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो जेफरीज का मानना है कि टाटा स्टील, आप यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि देखो जेफरीज का जो सबसे टॉप जो पीक है ना, वो यहाँ पे टाटा स्टील ही आपको देखने को मिलता है। अब देखो, और यहाँ पे क्या न्यूज़ है कि आपका जो वंदे भारत जानते हो ट्रेन, ठीक है, उसका अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो मैन्युफैक्चर के लिए टाटा स्टील के साथ जो है साइन एग्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका एक जो है एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि लगभग 22 वंदे भारत जो है टाटा स्टील यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हो कि कितना यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन है। यानी जो भी टाटा स्टील का जो भी इनका आपका जो भी सामान लगे वो यहाँ पे वंदे भारत के लिए, ठीक है, सारा इन्हीं के यहाँ से जाने वाला है। यानी कि एक आपका एग्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक बड़ा ऑर्डर है। अब ये एक साल में, ठीक है, एक साल में मात्र 22 वंदे भारत का यहाँ पे है। लेकिन आप सोच सकते हो कि जहाँ पे सरकार का मानना है कि लगभग 3-4 सालों में 200 से लगभग 400 वंदे भारत जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट आपको ये साबित हो सकता है। और यदि अभी भी आप चेक करोगे तो बहुत से लोग जो आपका घर बनवाते हैं तो वो टाटा स्टील के ही आपका जो सामान है वो यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि तो टाटा एक नाम से मालूम चलता है, टाटा एक आपका भरोसा है, और इसके कारण जो है इनका लगातार भी सेल्स में भी आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और पिछले साल का एक रिकॉर्ड भी था कि जो इनका सेल्स जो हुआ था, यानी कि जो इनका प्रॉफिट भी यदि आप चेक करोगे तो टीसीएस से आपका ज़्यादा देखने को मिला था। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये टाटा स्टील कितनी अच्छी कंपनी है। बस मैंने वही बोला कि यहाँ पे पेशेंस आपको रखना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसका थोड़ा चार्ट देख लो यदि, तो मैक्स टू मैक्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। तो मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी यदि इस कंपनी का थोड़ा बेसिक भी आपको जो फंडामेंटल देखें तो पहले देख लो इस कंपनी का बुक वैल्यू, यानी कि ये एक ऐसा टूल है जो आपको ये बताता है कि मान लो कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 88 रुपया पर शेयर। यानी कि देखो, आपने बाई किया हुआ है, कोई भी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा आपको 88 रुपया पर शेयर। साथ साथ कंपनी के यदि आप चेक करोगे यहाँ पे आरओसी, तो यहाँ पे 31% का आपको आरओसी देखने को मिलता है। यानी कि इसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो कंपनी का वही 100 रुपया चेंज होकर आपका एक साल बाद बन जाता है 131 रुपया 50 पैसे, यानी कि एक बेहतरीन नंबर। अब मैं से यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तो कम से कम 12% आपका होना चाहिए, और यदि आप उसके हिसाब से भी चेक करोगे तो लगभग आपका 2x टाइम से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल के वाइज से कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, जो मैंने अभी तक आपको बताया है। अब देखो, कंपनी यहाँ पे आपका लगभग 5% का यहाँ पे जो है डिविडेंड भी पे करते हैं। यानी कि यदि मान लो थोड़ा आपको लॉस भी हो रहा है तो जब पैसा कुछ आता रहता है ना, तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि आप भी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आप वेट कर लेते हो कि चलो ठीक है, कुछ तो कुछ पैसा आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बस यहाँ पे लॉस ही चल रहा है, नहीं। तो यहाँ पे 5% का आपको जो डिविडेंड भी आपको कंपनी पे करती रहती है लगातार, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेल्स यदि चेक करोगे कंपनी का, तो सेल्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। तो वही है कि देखो, ये सेक्टर ही आपका एक वोलेटाइल सेक्टर है, तो आपका इस तरह का जो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। लेकिन जब आपका एक लॉन्ग टर्म का विजन है तो फिर आप यहाँ पे होल्ड करके चलना है आपको। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, देखो ये कंपनी आपको किस तरह का आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं रिटर्न। जैसे कि मान लो एक ऐसा भी आपका दिन आ सकता है कि जो 5 साल का जो आपका रिटर्न हो ना, वो यहाँ पे एक साल में भी देखने को मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो आपका रिटर्न जो कम से कम 5 साल में भी आपको देना चाहिए, वो यहाँ पे 10 साल में भी आपको ना दे। तो इस तरह का आपका पेशेंस चाहिए। और मैं यही बोलूँगा कि यदि आपका प्रॉफिट आपका जब होगा, इसे मान लो अभी तो थोड़ा इसका प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट आपका हो चुका है, लेकिन यदि मान लो आपका प्रॉफिट आपका होता है तो फिर प्रॉफिट बुक करो, फिर आप एक अच्छे लेवल के लिए यहाँ पे वेट करो। ठीक, ऐसे से करके भी आप यहाँ पे एक अच्छा पैसा बना सकते हो। नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप छोड़ोगे तो यहाँ पे गेन होगा, लेकिन वही जो मैंने बताया कि आपका बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, तो उस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, इस बार यहाँ पे जब चेक करोगे इसका नंबर, तो यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो मेन सेल्स आपका होता
है और सेल्स आपका एक अच्छा खासा जो ग्रोथ ही आपको देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही पैदा नहीं होती है। अब साथ साथ यदि चेक करोगे इसका टोटल एसेट, तो आपको वो भी जो लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद यदि चेक करोगे इस कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, यानी कि दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और मैं चेक करने का आपको जो सिंपल तरीका भी मैं आपको यहाँ पे जो बता देता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे ये नंबर क्या देखने को मिलता है आपका 44,000 करोड़ का, ठीक है। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 41,000 का वो देखने को मिल रहा है, यानी कि 44,000 से कम है ना, तो फिर यानी कि यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है आपका पॉजिटिव है। तो ये तो आप निश्चिंत हो गए कि कंपनी का फंडामेंटल जो आपका मेंटल है वो यहाँ पे स्ट्रांग है। तो बात यहाँ पे यही है कि ये बस आपको पेशेंस रखना है, होल्ड करके चलना है। अब शॉर्ट टर्म के वाइज से मैं आपको बता दूं कि क्या अभी बाई करना सही रहेगा, तो नहीं, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि देखो अभी टेक्निकल कमजोर है। जब तक फिर से 113 के ऊपर आपको जो है सस्टेन नहीं करता, तब तक आप बाई मत करना, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद यहाँ थोड़ा और करेक्ट आपका हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 113 भी चल जाए, लेकिन जब तक 113 के ऊपर जो सस्टेन नहीं करता तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लो। और यहाँ पे ब्रोकर का भी यही मानना है, उनका मानना है 115 तक का, ठीक है। और मैंने आपको बताया और मैंने जो चेक किया वो यहाँ पे 113 का देखने को मिलता है, तो मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। और ऐसा नहीं कि आज ही मैंने अब बताया, जब से मैंने टाटा स्टील के बारे में लगभग 1 महीने से पहले ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि टाटा स्टील का जो है यहाँ पे 113 का एक अच्छा सपोर्ट था। अब जब डाउन होता है तो क्या होता है कि आपका 113 बन जाता है इसका आपको रेजिस्टेंस, जो पहले सपोर्ट था। तो इसके कारण जब 113 के ऊपर जब आपको रुकेगा, उसके बाद बाई करो आराम से। 125 124 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है टेक्निकल वाइज से, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हमसे यहाँ पे आपको जो पीरामल इंटरप्राइजेस के बारे में। अब ये कंपनी के बारे में आप जानते हो कि यहाँ पे दो था पहले, यानी कि आपका फार्मा, लेकिन दोनों को यहाँ पे अब आपको अलग अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंटरप्राइजेस का थोड़ा ज़्यादा ही आपको हालत खराब दिखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि बस आपका इंटरप्राइजेस का भी नहीं, यहाँ पे आपका जो हेल्थ केयर का भी, यानी कि जो इसका फार्मा सेक्टर है उसका भी यहाँ पे ज़्यादा ही हालत खराब है, क्योंकि लगभग 200 के प्राइस से घटकर फिलहाल लगभग जो 70-72 पे आपको ट्रेड करते हुए दिखने को मिल रहा है। तो यानी कि लगभग दोनों में स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और एक सर का कल कमेंट पे आया था, तो मैंने आप ही के रिगार्डिंग ये वीडियो भी आपको बनाया है। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे लगता है कि क्या भी वेट करना भी सही रहेगा, तो देखो वेट तभी हमसे कर सकते हैं जब इसका कंपनी का फंडामेंटल जब आपको सही हो, यानी कि यदि आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस है तो फिर आपको यहाँ पे जो टेक्निकल देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर आपको फंडामेंटल वाइज से समझना है। लेकिन जब आपको एक शॉर्ट में भी पैसा बनाना है, यानी कि लगभग 1 मंथ में 2 मंथ में भी, तो टेक्निकल के साथ साथ आप फंडामेंटल भी जरूर चेक करो, जिससे आपको ये मालूम चले कि मान लो यदि मैं फंस भी जाता हूँ या फिर यहाँ पे मेरा पैसा फंस जाता है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको पैसा बना के दे दे, ठीक है। यदि आप लॉस में नहीं निकलना चाहते तो फंडामेंटल इस कंपनी का चेक करोगे, तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। तो कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे लगभग सही देखने को नहीं मिलता, नहीं थोड़ा सा कम है। लेकिन अब मैं बता दूं कि यहाँ पे कम से कम कुछ ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये 1 साल का है, मैं यहाँ पे 5 साल का भी आपको चेक करूँ कि यहाँ पे एवरेज क्या देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आरओसी होता क्या है। तो देखो इसका मतलब ये है कि जैसे कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, तो वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद कितना रुपया बनता है, तो वही 100 रुपया बन जाता है कंपनी का 108 रुपया, जो लगभग बहुत ही कम है, क्योंकि कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको हो सकता है शायद 1 साल में कुछ खराबी हो, लेकिन वही यदि मैं यहाँ पे चेक करूँ 5 साल का कम से कम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि इसका आप यहाँ पे रिटर्न ऑन आपका इक्विटी भी चेक करोगे तो लगभग 6% का देखने को मिलता है। और यदि इसका आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सेल्स ग्रोथ तो यहाँ पे सही है, ठीक है। प्लस आप यदि आपका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे चेक करोगे तो वो भी आपका सही देखने को मिलता है। साथ साथ यदि इसका आप यहाँ पे चेक करोगे आपका जो CGR, तो वो यहाँ पे देख लो कि 10 साल का है, जो लगभग आपको 9% आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो समझो यहाँ पे आपको कि कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, वो बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि ना स्ट्रांग है ना कमज़ोर है, यानी कि एक आपका मिडिल रेंज पे ये जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ना ऊपर ना नीचे, ये बीच पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप इसका चेक करोगे सेल्स भी, तो सेल्स में यहाँ पे फिलहाल यदि आपका ईयर ऑन ईयर चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ है। और कभी कभी आपका फ्लैटिस भी आपको देखने को मिले, यानी कि एक फ्लैट ही देखने को मिले जो लगभग आपका 3 सालों से, ठीक है। प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट आपका इस बार का प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह क्या है वो जानते हुए आप, और दो कैश फ्लो जो सबसे मेन आपका होता है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करने का सिंपल क्या तरीका है, इस नंबर को देखो, आपका जो 8 है 750 है, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो फिर चेक कर लेते हैं यहाँ पे।
तो यदि आप चेक करोगे यहाँ पे तो बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, लगभग 2000 यहाँ पे है। तो यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका सही है। तो ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको सही देखने को मिलता है। और मैंने बताया हुआ कि कैश फ्लो एक ऐसा टूल है जो लगभग 30% आपको यही बता देता है कि कंपनी कैसी है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी एक आपका मिडिल रेंज में है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि कुछ खराबी है तो कुछ सही भी है। तो यदि आपको मौका बने, यदि आप यहाँ पे 800 के रेंज में, यदि आप जो 1000 के रेंज में आपको आता है, मान लो यहाँ पे 900 के रेंज में, तो आप इसे बाहर निकल जाना, ठीक है। प्रॉफिट लेकर यहाँ पे बाहर निकलना है और उसके बाद थोड़ा सा वेट करने देना, उसके बाद ही कोई भी फैसला यहाँ पे आपको लेना चाहिए। कोई जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं फ्रेश बाई के लिए भी, वो भी यहाँ पे अभी जो आप वेट करो, ठीक है। और जिनके पास है वो भी यहाँ पे आपको होल्ड करना है, ना कि एवरेज करना है। एवरेज अभी भूल से मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमजोर आपका स्टॉक आपका ये हो चुका है। तो ये कहाँ तक गिरेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो अभी थोड़ा वेट ही करना आपका सही डिसीजन होगा। यदि मौका बने तो आप थोड़ा लॉस पे में भी, नहीं तो आप जो थोड़ा प्रॉफिट अभी बाहर निकल सकते हो, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है वो बीच में है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिले, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।